क्या हालचाल है भाई लोग। बताओ 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 बताओ। होमवर्क कर लिया आप लोगों ने? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गुड इवनिंग रेहान, गॉड ब्लेस यू। रघुवरन, गॉड ब्लेस यू। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। ये ओरिएंटेशन का क्वेश्चन है। ये सारे एल्काइल ग्रुप हैं, ये डोनेटिंग है। और आपको मालूम है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मुझे अगर एक आंसर बनाने को कहेंगे तो मैं पैरा बनाऊंगा। मैं पैरा बनाऊंगा। जरा ध्यान से देखिए, यहां भी पैरा बनेगा। आंसर तो बना लोगे ना दोस्त। सिंगल में हम पैरा बनाएंगे। ऑर्थो मैं मार्किंग लगा दूं, वहां बीआर लगा लेना आप। इधर इधर किसी भी एक मिथाइल के पैरा पर, किसी भी एक मिथाइल के पैरा पर, इसमें यहां किसी भी मिथाइल के पैरा पर, इसमें तो नाइन्थ में कहीं भी याद रखना सीएल आर्थो पैरा होता। सीएल आर्थो पैरा होता। सीएल है आर्थो पैरा। NO2 है मेटा डायरेक्टिंग। NO2 है मेटा डायरेक्टिंग। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं रिंग में, लेकिन नीचे वाला है वीकली एक्टिवेटिंग और ऊपर वाला है एक्टिवेटिंग। तो जो ज्यादा एक्टिवेट करता है, जो ज्यादा एक्टिवेट करता है उसके हिसाब से चीजें सब्स्टिट्यूट होती हैं। ये आ गया यहां पर OCS3 का अर्थ हो। OCS3 का अर्थ हो। अब मेरा प्रश्न ये है जनाब कि आप लोग यहां आ जाएं जरा, और यहां अगर आप करेंगे तो फिर से आया OCS3 का पैरा। क्या आप थर्ड से लेकर 13 तक रेट ऑर्डर कंपेयर कर सकते हैं? ध्यान से देखें, थर्ड से लेकर 13 तक रेट ऑर्डर, मतलब किसका रेट ज्यादा किसका रेट कम, बताइए। ये एरोमेटिक का पार्ट है भाई, एरोमेटिक का पार्ट। रेहान कह रहे हैं सारे मैच हो गए, अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप थर्ड से लेकर 13 तक बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन फास्ट है कौन सी स्लो है? बताइए बताइए बताइए। आपके जवाब के इंतजार में बताइए, सबसे ज्यादा बताओ। पहले हर जगह जाकर रीजन देखो। आ जाओ सारे मेरे साथ चलो, मैं बताता हूं। क्या ये रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है और इसकी वजह है 3 अल्फा एच। ये बढ़ा रहा है, इसकी वजह है 2 अल्फा एच। आई थिंक आप हाइपर कंजुगेशन जानते हैं। यहां है 1 अल्फा एच। ये बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं। यहां मेरे भाई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, ये इंडक्टिव से बढ़ा रहा है। ओ भाई साहब, 3 3 6 अल्फा एच, 3 3 6 अल्फा एच, 3 3 6 अल्फा एच। नाइन्थ में कोई बढ़ा नहीं रहा। क्या याद है? Cl -I से घटाता है, NO2 -R एंड -I दोनों से घटाता है। ये भाई साहब +R से दे रहा है और +H से भी दे रहा है, एंड ये भी +R से दे रहा है, एंड ये भी +H से दे रहा है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किन दो केसेस में आए? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे 12th में
और 13th में, क्योंकि यहां प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट इंक्लूड हो गया है। 12 एंड 13th अगर आप देखेंगे तो इसमें जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अभी मुझे ये पता है कि ये दोनों सबसे टॉप पर आएंगे, ये दोनों टॉप पर आएंगे। अभी हम इन्हें आपस में बाद में कंपेयर कर लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं 6 अल्फा एच 7 और 8 में, देख पा रहे हैं क्या आप? 6 अल्फा एच यहां है। इसके बाद करें क्या? इसके बाद है मेरे ख्याल से 3 अल्फा एच, इसके बाद है 3 अल्फा एच R3, फिर है 2 अल्फा एच R4, फिर है 1 अल्फा एच R5, फिर है प्लस आई R6। क्या इसके बाद बेंजीन आएगा या नहीं? R9। उसमें कोई दे नहीं रहा तो ले भी नहीं रहा, दे नहीं रहा तो कोई ले भी नहीं रहा। उसके बाद आएगा R10, Cl माइनस आई से खींच रहा है। अरे भाई सबसे ज्यादा 11 ने खींचा है, सबसे ज्यादा 11 ने खींचा है, वो लास्ट NO2 वाला। देखिए अब आपकी ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई है, केवल 13 एंड 12 में कंपैरिजन करना है, 8 एंड 7 में भी कंपैरिजन करना है। याद हो हमने पिछली क्लास में ये किया हुआ है। मुझे बताओ 7 8 कर लेते हैं पहले। क्या आप देख रहे हो ऊपर वाले मिथाइल का ये आर्थो, सॉरी ऊपर वाले मिथाइल का नीचे वाला पैरा और ये आर्थो है, एंड दूसरे वाले का ये आर्थो और ये पैरा है। तो क्या 8th में एक ही जगह पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं या नहीं? 8th में, जबकि यहां अगर आप देखें ये इसका आर्थो, ये पैरा, इनके आर्थो पैरा अलग अलग है। तो मेरे भाई कोई भी बता सकता है 8 ग्रेटर देन 7, 8 ग्रेटर देन 7, 8 ग्रेटर देन 7, 8 ग्रेटर देन 7 प्लस H इंडक्टिव से अच्छा होता है। एंड आई थिंक 13th एंड 12th में भी सेम फंडा है। OCS3 का ये आर्थो है, एंड नीचे अगर हम देखें तो CS3 का ये आर्थो है। लेकिन यही 13th में देखो, 13th में देखो OCS3 का ये आर्थो, ये पैरा, एंड CS3 का ये आर्थो, ये पैरा। ओ माय गॉड, क्या आपको पता चल गया है? 13th होगा सबसे आगे। आदित्य कह रहे हैं सीएल में माइनस आई है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे? बस तुमने यही कर दी खच्चरपंती। मैंने जब हैलोजन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हैलोजन्स में अगर जितने भी एटम लोन पेयर लेकर बैठे हैं, चाहे वो एक्टिवेट करें चाहे वो डीएक्टिवेट करें, वो रहेंगे आर्थो पैरा, क्योंकि वो रेजोनेंस में प्लस आर लगाते हैं। प्लस आर वाला सारा आर्थो पैरा करता है, प्लस आर वाला सारा आर्थो पैरा करता है। मेरे भाई आपको पता है जो ज्यादा एक्टिवेटिंग है उसके हिसाब से लगाएंगे, पैरा लगेगा। लेकिन एक बहुत मजेदार चीज है, ये अगर आप समझ जाएं तो बहुत मजेदार चीज है। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, एक NO2 है, एक Cl है। NO2 ज्यादा खींचता है, Cl कम खींचता है। बताओ आपका इलेक्ट्रोफाइल किसके हिसाब से लगेगा? सारे बोलो। एक NO2 है जो ज्यादा खींचता है और एक Cl है जो कम खींचता, विड्रॉइंग है। तो बताओ 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 किसके हिसाब से आप इलेक्ट्रोफाइल लगाओगे? लक्ष्य का जवाब आया है Cl, जबकि JJK कृष्णा इनका जवाब आया NO2। मेरे भाई ये इतना मिसकॉन्सेप्शन है। आइए मैं आपसे एक छोटा सा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूं। दो रास्ते हैं, दो रास्ते।
दो रास्ते हैं और आपको इधर से उधर जाना है। ये आप खड़े हैं और आपको इधर से इधर आना है, राइट। एक रास्ते में शेर है और एक रास्ते में, समझ रहे हैं आप, सांप है, सांप, स्नेक, बड़ा सा। तो बताइए आप किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे? जाना कंपलसरी है। आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है कि किस रास्ते पे सांप है, मतलब एग्जैक्ट क्या डेटा आपके लिए काम करने वाला है। अब ये ना कहना कि एक भी पता चल गया तो दूसरा पता चल जाएगा, मतलब उल्टा बोलता हूं, तुम किस रास्ते को अवॉइड करोगे। नहीं यार, एग्जाम्पल बैठ नहीं रहा, तुम भी सांप और शेर में निपट जाओगे। चलो अच्छा, चलो चलो चलो, वेट वेट, हाँ जो कम खतरनाक है, रुक जाओ यार, तुम लोगों को समझाना भी भाई साहब, एग्जाम्पल सोचने पड़ते हैं। आओ जरा ध्यान से सोचो। NO2 विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे थे? ध्यान से सुनना, शांत। विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे थे? ध्यान से सुनना। विड्रॉइंग ग्रुप ये कहते थे कि मेरे आर्थो पैरा पे मत लगना, मेरे मेटा पर लगना। बताओ विड्रॉइंग ग्रुप के आर्थो पैरा पे लगने से क्या होता था? क्या जो केटायन बनता था उसकी बैंड बज जाती थी या नहीं? क्या जो केटायन बनता था उसकी बैंड बज जाती थी या नहीं? तो बताओ तुम NO2 की बात मानोगे या Cl की बात मानोगे? एक तरफ NO2 कह रहा मेरे आर्थो पैरा पे मत लगना, एक तरफ Cl कह रहा मेरे आर्थो पैरा पे मत लगना। किसकी बात माननी पड़ेगी तुम्हें? मेरे ख्याल से NO2 की बात मानिए, क्योंकि अगर NO2 की बात नहीं मानी तो केटायन NO2 इतना कचरा कर देगा भाई साहब, Cl तो फिर भी शायद थोड़ा कम कचरा करे। ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन लोग लेके चलते हैं कि Cl के हिसाब से लगा दो। मेरे भाई जो ज्यादा विड्रॉ करता है उसके मेटा पर लगाओ, उसके आर्थो पैरा से बचाओ, बचाओ इसके आर्थो पैरा से भाई। अगर यहां BR लगता प्लस यहां आता, बैंड बच जाती भाई साहब प्लस की। सेम चीज सुन लो सारे, अगर दोनों विड्रॉइंग है, मेरी बात सुनना, अगर दोनों विड्रॉइंग है तो मेरे भाई जो ज्यादा खींचता है उसके मेटा पर लगाना, उसके आर्थो पैरा से बचाना, उसके आर्थो पैरा से बचाना। ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक भी एक्टिवेटिंग है तो उसके हिसाब से करो, अगर दोनों डीएक्टिवेटिंग है अभी ज्यादा डीएक्टिवेटिंग के हिसाब से करेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड अमित। 17th में रिंग सेलेक्ट करो, आजू वाली या बाजू वाली। 17th में आप BR किसमें लगाने जा रहे हो? आजू वाली या बाजू वाली? किसमें भाई, किसमें किसमें लगाओगे? मुझको ऐसा लगता है रिंग यहां पर एक ही है भैया, बेंजीन। बेंजीन रिंग ही एक है, रिंग ही एक है बेंजीन, जिसमें पाए इलेक्ट्रॉन्स हो। पाए इलेक्ट्रॉन्स तो केवल इसमें है ना भाई, तो रिएक्शन होगी ही इस पे, बाजू का तो कोई कंपटीशन ही नहीं। आप बताओ जरा, क्या ये वाला ग्रुप प्लस R से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये वाला ग्रुप प्लस H से इलेक्ट्रॉन दे रहा? ज्यादा कौन देगा? ज्यादा ज्यादा कौन देगा भाई? ज्यादा बता दो। प्लस R वाला ज्यादा देगा या प्लस H वाला ज्यादा देगा? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? ऑक्सीजन का पैरा लगा देना, प्रोडक्ट खुद बना लेना, प्रोडक्ट खुद। यहां BR लगेगा, ये तो बहुत क्लियर है यार, इसमें यहां BR लगेगा, आइडेंटिकल है। 19 में यहां BR लगेगा, इसके प्लस R की वजह से। सही है या नहीं? देखो मगर बोर्ड पर 21 में
यहां लगेगा बी आर। कर लेंगे आप, ये सब आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। इसमें मेरे भाई यहां लगेगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 24 देखो। ये आपका बेंजीन नहीं है, ये है आपका पायरॉल। पायरॉल में ये है अल्फा, ये है बीटा। सोचने वाली बात ये है कि अगर अल्फा पे अटैक कराते तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल मिलता या नहीं, और अगर बीटा पे अटैक कराते तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल मिलता या नहीं, आई मीन केटायन मिलता या नहीं। बताओ, 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 बताओ। हाँ, तो अब बताओ, आपको बस ये पता करना है केटायन कौन सा बढ़िया है। जो केटायन बढ़िया होगा, जो केटायन बढ़िया होगा वो हमारे काम का होगा। मेरे भाई बस यहीं फंस गए आप। अल्फा वाला ज्यादा स्टेबल, अल्फा वाला पाई से भी रेजोनेंस करेगा एंड लोन पेयर से भी रेजोनेंस करेगा, जबकि ये प्लस केवल लोन पेयर से रेजोनेंस करेगा। क्या आप देख पा रहे हैं, ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए आपको जो मेजर आंसर मिलेगा वो अल्फा वाला मिलेगा। जो मेजर आंसर मिलेगा वो अल्फा वाला मिलेगा। अल्फा का केटायन पाई बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लोन पेयर से भी। सपना नहीं पूरा करोगे, खच्चर हो क्या, सपना तो दोनों जगह पूरा हो रहा है। यहां पर भी ये केटायन लोन पेयर के बगल में आ रहा है, यहां पर भी ये केटायन लोन पेयर के बगल में आ रहा है। वेल्डन, 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 दोनों जगह हो रहा है सपना पूरा। एंड सेम क्वेश्चन हम करेंगे नेप्थलीन के लिए। क्या आप देख पा रहे हैं, नेप्थलीन में भी ये 4 अल्फा पोजीशन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं, ठीक है। स्लाइड ऐड कर ले, ऐड कर लेते हैं, इसी बात पे ऐड कर लेते हैं। सारे लोग देखें, ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये नेप्थलीन है, नेप्थलीन की ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल और चारों अल्फा है, और ये 4 पोजीशन बीटा है। अब अगर मैंने इलेक्ट्रोफाइल डाला तो क्या तुम मानते हो ये अल्फा पर भी जा सकता है, एंड ये आपका ई जो है वो बीटा पर भी जा सकता है। तो हमारा प्रश्न घूम फिर के ये आया कि मेजर कौन बनेगा। हमारा प्रश्न ये आया कि मेजर कौन बनेगा। मेरे भाई यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, एक बार हम करेंगे एट अल्फा, और अगर हम अल्फा पर अटैक करते हैं तो भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। क्या इसके अंदर की पाई बॉन्ड ऐसे घूमेगी या नहीं, और अगर पाई बॉन्ड ऐसे घूमेगी तो ये आपको केटायन मिलेगा। एंड एट बीटा अगर मैं आपको देता हूं तो ये है ई प्लस, बॉन्ड ऐसे घूमेगी, और इस दौरान आप देख पाएंगे प्लस यहां डबल 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 डबल। अब आपको दोनों केटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है मेरे भाई। अगर आप देखेंगे तो इसके आएंगे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सही है या नहीं? 2 2 4 3 7, और इसके आएंगे 2 3 5 1 6, 6 आरएस। तो क्या ये ज्यादा स्टेबल है या नहीं?
और ये लेस स्टेबल है या नहीं। तो मेरे भाई क्लियर है, जो कंक्लूजन निकला ध्यान से सुनना, वो है अल्फा पोजीशन ऑफ नैप्थलीन। बहुत ध्यान से सुनना, अल्फा पोजीशन ऑफ नैप्थलीन इज मोर रिएक्टिव देन बीटा पोजीशन ऑफ नैप्थलीन, नैप्थलीन। अल्फा ज्यादा रिएक्टिव है। अब अगला पॉइंट आपको आश्चर्यचकित कर देगा। ये तो ये कह रहा है कि अल्फा पे अटैक जल्दी होगा, अल्फा पर अटैक जल्दी होगा। हो जाने दो, ठीक है, जल्दी हो गया। मेरा प्रश्न ये है जनाब कि अल्फा बीटा जो बन गए हैं, ध्यान से सुनना, अल्फा बीटा जो बन गए हैं, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है? रिएक्टिव का तो मैं मान लेता हूं, लेकिन बनने के पश्चात ज्यादा स्टेबल कौन है? आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ध्यान से देखना मेरे भाई, अच्छा लगेगा आपको जानकर। ध्यान से देखिए, ये एच है, ठीक है, और जनाब ये ई है। देखते रहिएगा। अच्छा जी, सारे बच्चे देखो, क्या यही ई यहां पर है? मैंने कॉपी किया है इसलिए ताकि शेप चेंज ना हो। और क्या यही एच यहां पर है? मेरे भाई आप देखो, सेम साइज लगाने पर यहां आपको डिस्टेंस अलग दिखेगी। दे आर वेरी क्लोज एंड इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है। Y इज ग्रेटर देन X। रिपल्सन अल्फा में ज्यादा है, अल्फा में रिपल्सन ज्यादा है, यानी कि मेरे भाई बीटा ज्यादा स्टेबल है। बीटा सब्स्टिट्यूटेड नैप्थलीन is more stable than alpha substituted naphthalene, beta substituted naphthalene is more stable than alpha substituted naphthalene। वर्सील प्रैक्टिस करोगे आप भी गिन लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने 25 कर लिया। अब 26 क्वेश्चन देखो। 26 में पहले बताओ कौन सी रिंग लोगे, किस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? 26 में बताओ किस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट वाली या राइट वाली? ये OH लगा हुआ है, ये OH लगा हुआ है, लेफ्ट वाली या राइट वाली? लेफ्ट वाली या राइट वाली? लेफ्ट वाली या राइट वाली? राइट वाली तो राइट आंसर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पोजीशन अल्फा बीटा के टर्म्स में ये है, और हमको मालूम है अल्फा इज मोर रिएक्टिव। तो आपका जो जवाब आएगा मेजर, वो आएगा ये वाला, अल्फा इज मोर रिएक्टिव। ऐसे ही 27 में भी आप राइट वाली रिंग लेंगे। ध्यान से देखो, मैंने गलत लिख दिया, गलत लिखा है मैंने। ये अल्फा है, ये बीटा, ये सब तो अल्फा होते ना, लेकिन मेरे भाई रिंग तो हमारी राइट वाली चलेगी। और ये वाली पोजीशन OH की मेटा को नहीं छुएंगे बेटा। आर्थो दो आर्थो में एक अल्फा एक बीटा। हम सब जानते हैं कि इसकी अल्फा बहुत रिएक्टिव है, इसलिए अमीन में पढ़ा गया डाई जो टेस्ट यहीं से हुआ था। इसीलिए
अल्फा पोजीशन पर हमने डायजो टेस्ट किया था। मेरे भाई रिंग सेलेक्ट करो, आजू और बाजू मेरे ख्याल से सेलेक्ट कर लोगे। ये देखो, इसके प्लस आर की वजह से, इसके प्लस एच की वजह से ये पोजीशन सेलेक्ट होंगी। ये प्लस आर से दे रहा है, ये माइनस आर से ले रहा है। जो दे रहा है उसका पैरा, यहां बी आर लगाएंगे। यस, वंस यू आर राइट, के सी पी टी सी पी। कुछ प्रश्न आपने क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में भी किए हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में किए हैं। ये देखिएगा, पीएच सी डबल बॉन्डो पीएच आया। मुझे फोर्थ बता दो, एक मिनट। गलत है, ये गलत है। इसका आंसर ये आएगा, ऊपर वाले का आंसर लिख दिया था मैंने। सारे लोग फोर्थ में बताओ। एक है फिनाइल, एक है पैराटोलिल, एक है पैरा एनिसिल। मुझे बताओ सबसे ज्यादा माइग्रेटरी टेंडेंसी इनमें से किसकी है? सबसे ज्यादा माइग्रेटरी टेंडेंसी इनमें से किसकी है? बताइए बताइए बताइए। सबसे ज्यादा माइग्रेटरी टेंडेंसी पैरा एनिसिल की है। तो इस पे OH आ गया और बाकी दो के बीच में कीटोन आ गया। रिफ्रेश करना। ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड चेक कर लो भैया। हाँ जी, पैरा एनिसिल। बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोलबे, कोलबे में मुझको ऐसा लगता है कि ये जवाब बनाया होगा आपने। एंड फोर्थ में आर्थो पर कार्बोक्साइलेशन किया होगा। ये देख लें हम। अब हम करेंगे आज की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आईआईटी इसमें भी पैराग्राफ पूछ चुका है। 3 क्वेश्चन सोचो एक ही पेपर में, 3 क्वेश्चन वो भी एक ही पेपर में। सारे लोग देखें। इन दिस रिएक्शन फॉर्माइलेशन ऑफ phenol is carried out. Formation of phenol is carried out by alkaline chloroform solution. कुछ मजेदार बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। एल्केलाइन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन, मजा आएगा आपको, पूरा मजा आएगा, ध्यान से देखना। ये है दोस्तों फिनॉल, ये लिया है क्लोरोफॉर्म और ये आया 3NaOH। क्या ये रिएक्शन तुम्हें किसी की याद दिला रही है? ये रिएक्शन तुम्हें याद दिला रहा आइसोसाइनाइड टेस्ट का। सोचो अगर मैं OH की जगह NH2 लगा लूं तो यही रीजन था और आंसर आ जाता NH2 की जगह NC। ये हमने पढ़ा था एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये हमने पढ़ा था एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट। यहां क्या होता है जनाब, वो देखिए। यहां फिनॉल फॉर्माइलेट हो जाता है, मतलब उसके आर्थो एंड पैरा पर, आर्थ कुछ में आर्थो पर कुछ में पैरा पर फॉर्माइल ग्रुप लग जाता है। इस ग्रुप का नाम है सैलिसल्डिहाइड।
ये आर्थोसैलिसल्डिहाइड, ये पैरासैलिसल्डिहाइड, और फिनॉल है तो एल्केलाइन कंडीशन तो बनता है। वेरी गुड। डाइक्लोरोकार्बीन बोलने वाले बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आपको याद हो वहां पर भी हमने यही कहा था, क्लोरोफॉर्म सातिर स्वभाव का, आपको पता ही है। एक दिन क्लोरोफॉर्म ने देखा कि NaOH अकेला घूम रहा है, और भाई साहब शरारत सूझी क्लोरोफॉर्म को कि NaOH को पटक के बेहोश कर देंगे, हाँ या ना। और इसी मनसा से क्लोरोफॉर्म NaOH के पास आया। लेकिन ये एक बात भूल गया था, जिसके खुद के हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं वो बेस से पंगा नहीं लेते। जिसके खुद के हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं वो बेस से पंगा नहीं लेते। वही हुआ जिसका इसे पता नहीं था। बेस इसका प्रोटॉन लेकर भाग गया, क्लोरोफॉर्म ने जल छोड़ दिया। अब CCl3 माइनस अपने H की याद में फूट फूट कर रो रहा है, और Na प्लस उसके पास पहुंच गया। CCl3 माइनस को लगा देखो Na प्लस कितना अच्छा है। वो उसका OH उसे बेहोश करना चाह रहा था, लेकिन वो उसे थोड़ा सिंपैथी देने आया है। सच्चाई हर बार वो नहीं होती जो दिखती। अभी CCl3 माइनस ऐसा सोच ही रहा था कि Na इसका एक Cl भी लेकर भाग गया, और ये भाई साहब DCC बन गया, डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन नाम तो सुना ही होगा, डाइक्लोरोकार्बीन DCC। ये है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। आओ देखें क्या होगा मैकेनिज्म में। ये है फिनॉल, फिनॉल पर गया NaOH, एंड हमें पता है बन जाएगा फिनॉक्साइड। तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है भाई, हल्के में नहीं लेने का, ठीक ठीक न्यूक्लियोफाइल है ये। और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखकर CCl2 अपने खाली p ऑर्बिटल के साथ पहुंच गया। मैं अभी आर्थोसैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपको समझा रहा हूं, आर्थोसैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपको समझा रहा हूं। ये Cl, ये Cl, ये माइनस। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, ये CCl2 माइनस है और ये H है या नहीं। तो मेरे भाई ये CCl2 माइनस, ये H ले लेगा, और अगर इसने ये H ले लिया तो C माइनस बहुत स्ट्रांग बेस है भाई साहब, इसलिए बाहर वाले OH माइनस से भी जल्दी ये H लेगा। O माइनस की जगह तो C माइनस बहुत तगड़ा बेस। बनने वाली चीज देखो मगर बोर्ड पर। मुझे बस ये बताओ कि ये O माइनस मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या आप ये बता सकते हो? मैंने इससे पूछा तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कह रहा सर आपने नोटिस नहीं किया। मैंने कहा करा दो फिर नोटिस। कह रहा मेरा माइनस रेजोनेंस करके इस कार्बन पर जा रहा है। मैंने कहा फिर? कह रहा और इसी कार्बन के बगल वाले कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, इसे लात मार के भागाएगा वो। सारे देखो बोर्ड पर, Cl माइनस निकल गया। निकलने के बाद क्या बना है? ये खूबसूरत सी चीज मेरे भाई आपके पास है OH माइनस। अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 3,4 पर एक एल्कीन है, एंड एरोमेटिसिटी भी रिगेन हो जाएगी। 1,4 एडिशन देखो जी देखो। O माइनस बड़ा सातिर है भाई साहब, क्या ही बताएं। अभी भी मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा नहीं। कह रहा एक बार। मैंने कहा नहीं रहने दो, अच्छा नहीं। कह रहा अरे सर यूं जाऊंगा, यूं लात मार के आऊंगा। ये Cl माइनस बनने वाली चीज ये है आपके सामने मेरे भाई। अब आया बेस। देखो मगर ध्यान से, बेस को क्या पसंद है? H। एंड आपको कुछ मिला है।
आपको मिला है O माइनस डबल 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 COH और ये है आपका Na प्लस। तो मेरे भाई ये यहां चिलेशन बन रहा है, फॉर्माइलेशन हो गया। फॉर्माइलेशन, हाँ लास्ट में करेंगे एसिडिफिकेशन तो उससे O पर H आ जाएगा। एसिडिफिकेशन कर देते हैं भाई साहब, मेरे भाई ऐसे ही पैरासेलिसल्डिहाइड भी बन जाएगा, OHCHO। ये है आपका रीमर्टीमेन, ये है आपका रीमर्टीमेन। फर्स्ट पॉइंट, DCC इज इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है। और सबसे मजेदार बात आपने नोटिस नहीं की शायद, आर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट करता है इसमें। आर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट्स ओवर पैरा प्रोडक्ट। क्यों डोमिनेट करता है? 2 पॉइंट्स हैं भाई साहब, ड्यू टू एक पॉइंट है टू आर्थो पोजीशन। पैरा तो एक ही होता है ना, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, 2 आर्थो पोजीशन ओवर 1 पैरा, राइट, ओवर 1 पैरा एंड चिलेशन एट आर्थो पोजीशन। अगर आप कोई भी एक फैक्टर गायब कर दो तो पैरा मेजर बनने लगेगा, कोई भी एक फैक्टर गायब कर दो तो पैरा मेजर बनने लगेगा। मुझको ऐसा लगता है आर्थो और पैरा प्रोडक्ट का अगर रेशियो लिया जाए तो ये रेशियो 1 से ज्यादा आएगा। अच्छा बताओ, आर्थो NaOH के केस में ज्यादा बनेगा या KOH के केस में ज्यादा बनेगा? ये बता दो, आर्थो NaOH के केस में ज्यादा बनेगा या KOH के केस में ज्यादा बनेगा? ये तो जवाब देना पड़ेगा आपको। किस केस में ज्यादा देगा? NaOH के केस में, राइट आंसर। ये जवाब सही है, ये जवाब बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक इनइक्वलिटी हमने यहां लिख दी है। आई थिंक आसान है, कुछ ऐसा है नहीं कि, चलिए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। पैरा कब डोमिनेट करेगा? पैरा प्रोडक्ट डोमिनेट्स, ध्यान से देखेंगे, व्हेन 1 और बोथ आर्थो इज सब्स्टिट्यूटेड। पैरा तभी डोमिनेट करेगा जब एक या दोनों आर्थो ब्लॉक्ड हो। तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। सेकंड, ये है फिनॉल, बताना यहां आर्थो मेजर बनेगा या पैरा? बताओ जी, यहां कौन बनेगा मेजर? मेरे सवालों का जवाब चाहिए मुझे, जवाब दो ना। ये है CsCl3 NaOH, ये आया OH, ये आया CS3। वेल डन, राइट आंसर है आर्थो, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आजा फिफ्थ में बताओ मेजर आंसर कौन सा बनेगा? क्या हुआ भाई, फिफ्थ में तो बता दो। बिल्कुल सही जवाब है,
बिल्कुल सटीक जवाब है आपका। आइए अब कुछ मजेदार बात देता हूं आपको। मेरे भाई ये देखना, ये आपके बोर्ड में भी आएगा। अगर मैंने फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लिया, क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 ले लिया, तो मेरे भाई CHO की जगह COOH आ जाएगा। पहला राइट आंसर था। सेवेंथ देखें, ये रीमर टीमन जैसा दिख रहा होगा आपको, इसे बोलते हैं एबनॉर्मल रीमर टीमन। एबनॉर्मल रीमर टीमन्स रिएक्शन, ये एबनॉर्मल रीमर टीमन रिएक्शन है। सारे लोग देखें, एंड आपकी उम्मीद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, IIT के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। मेरे भाई 8th क्वेश्चन देखें। हमने अब फिनॉल की जगह पायरॉल ले लिया और पायरॉल पर हमने डाल दिया CHCl3। ये आता है IIT में, ध्यान देना। तो एक तो हमें समझ में आया कि फॉर्माइलेशन होना चाहिए। मेरे भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। जब इसका आर्थो फॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट आया तब तक कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन साथ में आई हुई इसकी एक प्रोडक्ट ने आश्चर्यचकित कर दिया। ये पिरिडीन डेरिवेटिव है, ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट है, ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट है। इस पर थोड़ा विचार जरूर करिएगा कि कैसे आया है, हम इसकी मैकेनिज्म से भी इसे समझ सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है, इसी की वजह से हम इसे इस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। देखो मगर बोर्ड पर आया इसी प्रकार। मान लो हमने सारी पोजीशन ब्लॉक कर दी, DCC तो बनेगा ना यार, DCC तो इन दोनों से बन गया। अब इन दोनों से बनने के बाद फिनॉक्साइड था आपके पास। अब DCC को इलेक्ट्रॉन या तो यहां से मिल सकते थे या यहां से, लेकिन सोचोगे DCC यहां से इलेक्ट्रॉन लेता तो क्या चार चीजें अगल बगल आ जाती या नहीं? तो क्या भयंकर रिपल्सन होता या नहीं? इसीलिए आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मेरे भाई DCC जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो पैरा से लेता है और फिर ये वाटर से H ले लेता है। ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट है जिसमें रिंग की एरोमेटिसिटी दांव पे दिख रही है, लेकिन यही प्रोडक्ट आता है क्योंकि ये एरोमेटिक से तो कम स्टेबल हो सकता है, लेकिन उस DCC से बहुत ज्यादा स्टेबल है, उस डाइक्लोरोकार्बन से जिसका ऑक्टेट ही पूरा नहीं था। यहां कम से कम सबके 8 इलेक्ट्रॉन तो है ना दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन है ना दोस्तों। मेरे भाई एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, ये बिल्कुल उसी तर्ज पर है जो पीछे एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट आई थी। ये है HCFClBr एंड ये है NaOH। प्रयास करेंगे हम 6 मेंबर्ड प्रोडक्ट बनाने का। आइए मैं आपको इसका आइडिया देता हूं क्या हुआ होगा। पहले तो ये हेलो फॉर्म जो है अतरंगा हेलो फॉर्म, ये NaOH को निपटाने गया होगा, NaOH ने इसका H निकाल दिया होगा। H निकालने के बाद Na प्लस FClBr C- के पास सिंपैथी दिखाने गया होगा और मौका देखकर वो सबसे अच्छे ग्रुप, लीविंग ग्रुप Br को लेकर भागेगा और ये है आपका DCC, I मीन DFC हो जाएगा,
DFCC हो जाएगा ना, डायफ्लोरोक्लोरोकार्बीन। एंड ये DFCC जो है, ध्यान से देखना, ये ऐसा, ये H, ये H। क्या आप मानते हैं बेसिक मीडियम में, क्या आप मानते हैं कि बेसिक मीडियम में आपको ऐसा कार्बेनाइन मिलेगा? मेरे भाई अब ये जो कार्बीन बनी है ना, ये कार्बीन सिंगलेट भी हो सकती है, ट्रिपलेट भी हो सकती है। ट्रिपलेट कार्बीन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ आता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ आता है, और वो सामने वाली कंपाउंड के किसी एक पाई बॉन्ड पर इंसर्ट कर जाता है। रेडिकल रेडिकल टाइप, मतलब रेडिकल रेडिकल टाइप। ये देखिए, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन। और इसके पश्चात आपको पता है 3 की रिंग की बॉन्ड जो है वो लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और अगर आपने देखा है, क्या तुमने देखा है, तो ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये फिर से Cl को लात मार देगा एंड आपको मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। ये उसी एबनॉर्मल रिएक्शन की मैकेनिज्म है। एक ये दिख रहा है आपको, एक हमने यहां पर देखा एर्थ का, ये भी ऐसे ही बना है, ये भी ऐसे ही बना है। चेक कर लो, जल्दी से चेक कर लो। कर लिया क्या? क्लियर है या नहीं? चलिए, बहुत अच्छे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस किए जा सकते हैं, आवश्यकता इतनी है नहीं। हमने रीमर टीमन भी कर लिया है, फिनॉल का हमने प्रिपरेशन कर लिया है, कोल्बे कर लिया है, एंड आपने देखा हमने यहां रीमर टीमन में अब नॉर्मल रीमर टीमन भी कर लिया। मेरे भाई, मैं चाहूंगा कि कुछ एरोमेटिक रीअरेंजमेंट्स आपसे मैं पूछूं। इसमें से कुछ हम पहले कर भी चुके हैं, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एरोमेटिक रीअरेंजमेंट्स देखो मगर बोर्ड पर। मेरे भाई सच बताना, ये क्वेश्चंस आपने कार्बोकेटाइन में किए थे, अगर तुम्हें याद हो तो। क्या तुम्हें याद है? सारे बोलो, ये वाला क्या तुम्हें याद है? ये इधर इधर उधर सब इधर ऐसा कर लेंगे। कुछ याद आ रहा है? मेरे भाई, ये जो है, ये है आपका डायईन, 2 डबल बॉन्ड है। डायईन एक कीटोन है, ओन। डायइनॉन बन रहा है फिनॉल। डायइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट, डायइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। वेरी गुड वर्सिल, ये हमने किया था। ये है डायइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। मेरे भैया, ये एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। ये है आपके सामने N, ये है CH3, ये है CH3, ये है CH3, ये है क्वाटनरी अमोनियम हैलाइड, एराइल अमोनियम बोल सकते हैं। एक बड़ी मजेदार चीज देखी गई है, जब आप इसे हीट करेंगे तो N का एक मिथाइल पैरा पर लग जाएगा, N का एक मिथाइल पैरा पर लग जाएगा, और पैरा पे लगा हुआ H वापस चला जाएगा वहां पे। एक वजह कह रहा बड़ा अच्छा लगा, एक बार और कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। N पर ये CH3 है, 2 H हैं, ये प्लस ये X माइनस, ये CH3 अब आर्थो पर आएगा। एक नहीं का एक बार और हो जाता तो मजा सा आ जाता। आओ मेरे भाई, यहां है NH3 प्लस X माइनस, और दोनों आर्थो और पैरा पर क्या आ जाता है?
CH3 आ जाता है ना भाई। देखो मगर बोर्ड पर ये आप देख सकते हैं, ये CH3, ये CH3। ये है CH3। चेक चेक चेक। तो मेरे भाई ये एक रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म के टाइम में कराई हुई है मैंने। ये हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट, हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट। तो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। मैं अगर आपको कहूं कि एन पे आप इथाइल रख लीजिए, तो क्या आप सेम काम कर डालेंगे? हाँ जी, फॉर ए लॉन्ग टाइम। सारे निकाल लेना, सारे निकाल लेना, सारे। सही बात है या नहीं? सारे निकाल लेना। रघुवरन पेन चलाओ बेटा, पेन चलाओ, पेन चलाओ। क्या होता होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बहुत आसान है। ये एन, इथाइल इथाइल इथाइल, ये प्लस ये एक्स माइनस। जब हम हीट करते हैं तो एक एक्स माइनस इथाइल को यहां से अलग कर लेता है और आपको एक एक्टिवेटेड कंपाउंड मिलता है ये, और उसके सामने एक आयन पेयर पड़ा होता है ET प्लस एंड एक्स माइनस, जो ऑब्वियसली पैरा से अटैक कर देगा। और अटैक करने के बाद पैरा से निकला हुआ H यहां फिर से, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, तीनों इथाइल आ जाएंगे। बाद में आप बेस डालोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं तो क्वाटनरी बना रहेगा। बेस डालोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं तो क्वाटनरी बना रहेगा। ये रिएक्शन आपको आश्चर्यचकित करेगी, मजेदार है मतलब, जो मैं आप बताऊंगा। 6 मेरे भाई ये देखो, ये है N, ये है Cl, ये है COCH3, और इसे HCl के साथ आप ट्रीट करो तो आपको N पर लगी हुई चीज दिखाई नहीं देगी, और रिंग में आर्थो और पैरा पर लगेगा कुछ। ध्यान से देखा हो अगर तो ये देखिए, ये है आपका एक बहुत ही पॉपुलर ऑर्टोन रीअरेंजमेंट। अच्छा, अगर नोटिस करो तो तुम कर क्या रहे हो? बाहर से कोई चीज उठा के रिंग के आर्थो या पैरा पे लगा रहे हो। बाहर से कोई चीज उठा के रिंग के आर्थो या पैरा पे लगा रहे हो। जो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा वो आने वाले समय में क्वेश्चन का सही जवाब देगा। ये NCl, ये है COCH3, HCl ने दिया H प्लस। क्या आप मानते हो ये H प्लस O पर जाएगा और ये बनाएगा? और क्या आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं? और अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सारे देखो, तो क्या है, अपना प्लस हटाने के लिए Cl को बोलेगा चल निकल। अब Cl ये प्लस बन के नहीं निकलना चाहता, ये Cl प्लस बन के नहीं निकलना चाहता। क्या तुम्हें पता है कि बाहर भी एक Cl माइनस है? ये Cl माइनस इस Cl से कहता डोंट वरी, मैं हूं ना। क्या आप ये देख पाए हैं? इस तरीके से जब वो निकल जाएगा तो ये जो चीज आएगी ये टॉटोमराइज हो जाएगा।
और ये टोटोमराइज होकर फिर से मॉडरेटली एक्टिवेटेड रिंग है, देखो। और अब क्या रिएक्शन में Cl2 है क्या, और अब इसका आर्थो और पैरा, इससे एक Cl ले लेगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा। क्लोरीनेशन हमने पढ़ा है हमने क्लोरीनेशन। मेरे भाई ये है आपका ऑर्थोन। देखें आपने बात को कितने ध्यान से सुना, देख लें। ये है 7th क्वेश्चन। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। जवाब दो, जवाब, जवाब चाहिए मुझे मेरे सवालों का, जवाब दो। हाँ जी, ऑर्थोन का जवाब दीजिए। बताइए। वेल डन आर्यन। मेरे भाई यहां खूबसूरती देखिए, मजा आएगा आपको। यहां रिंग पर आयोडीन आएगा। अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छा लगेगा। माना निकलते समय Cl+ और I- था, तो क्या ये ICl बन गया होगा या नहीं? लेकिन ICl टूटेगा कैसे? जब ये ICl पे अटैक करेगा तब तो I+ एंड Cl- होगा। देखो यही खूबसूरती है। I- Cl+ को कैप्चर करके ICl देगा आपको। अब ये बना कैसे भी हो, रिंग इसमें से क्या निकालेगा? रिंग कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकालेगा? एंड दैट इज वेरी मच ऑब्वियस, I+। एंड I+ को निकालेगा तो I का सब्स्टिट्यूशन हो। यहां मैंने एक सब्स्टिट आई मीन आइसोटोपिक क्लोरीन लिया है Cl* बना के। आइसोटोप्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं दोस्त, क्या तुम समझ गए हो क्या? तो फिर हमें 4 प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। क्या हमें 4 प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे? बताइए बताइए बताइए। Cl*, Cl*, सिंपल Cl, आर्थो एंड पैरा। यस, वंस यू आर राइट दिस टाइम। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम। तो तुमने देखा क्या है, बेंजीन रिंग है, ऊपर कुछ लगा है, वो टूट कर रिंग के आर्थो पैरा पे आ रहा है। ऐसा ही एक रीअरेंजमेंट आपको जो आश्चर्यचकित कर सकता है वो देखिए। ये है फिनाइल ईस्टर, ये है फिनाइल ईस्टर, और अगर मैं इसे कर दूं AlCl3 के साथ हीट, तो इसका ये जो एसाइल ग्रुप है ये यहां से निकल के इसमें आर्थो एंड पैरा पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर चला जाता है। एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर प्राइज रीअरेंजमेंट, प्राइज रीअरेंजमेंट, प्राइज रीअरेंजमेंट है। क्या है ये? इट इज रीअरेंजमेंट, इट इज रीअरेंजमेंट ऑफ, इट इज ए
महेंद्र लगने दो ना यार, उसे थोड़ा स्लो रेट से बनेगा, लगने दीजिए। AlCl3 इट्स अ रीअरेंजमेंट ऑफ फिनाइल ईस्टर इनटू एसाइलेटेड फिनॉल। आइए जरा ध्यान से देखें, अब आप इसकी मैकेनिज्म खुद ट्राई करो, हो जाएगी। सारे बच्चे देखो, ये ईस्टर है, ठीक है जी, और हमने AlCl3 ले रखा है। AlCl3 क्या है? लुईस एसिड। उसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मेरे भाई ये इधर से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और जब ये इधर से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो आपको क्या मिलेगा बताइए? क्या एक एसाइल कार्बोकेटाइन मिलेगा या नहीं? जो दौड़ पड़ेगा और बोलेगा मैं आ रहा हूं, तो भैया अर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अटैक कर जाएगा। और जब ये अटैक करेगा तो आपको आर्थो एसाइलेटेड एंड पैरा एसाइलेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ये है भाई साहब, ये है, सारे ध्यान से देखो। तो सो इजी फ्राइज रीअरेंजमेंट, आसान है या नहीं बस ये बता दो। एकदम आसान। ओके, सो क्वेश्चन देते हैं जो आप अपने घर से करके लाएंगे। नंबर क्या था? 9, 9, 9, 9, 10। ये है OCO, CS3, AlCl3 डेल्टा। 11th मेरे भाई ये है C डबल बॉन्ड O, ये है CS3। थोड़ा दिमाग लगाकर करिएगा। AlCl3 डेल्टा। 12 ये है आपका OCO, ये है AlCl3 डेल्टा। आसान है दोस्त, कुछ नया नहीं है, सही है। ये आप करिएगा, ठीक है। ये है आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट। आई थिंक मैंने हेडिंग तो डाल दी है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ऐसा ही मिलता जुलता एक और दिखेगा, ऐसा ही मिलता जुलता एक और दिखेगा मेरे भाई। ये रिएक्शन है जिसमें एक तरफ एलाइल सेगमेंट होना जरूरी है, दूसरी तरफ आपका फिनाइल या विनाइल ग्रुप हो सकता है। ईथर के एक तरफ एलाइल, एक तरफ विनाइल, सही बात है या नहीं? एंड इज कॉल्ड द मोस्ट पॉपुलर क्लेजन रीअरेंजमेंट। मजा आएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये मेंस में मिल सकता है मेरे भाई। जब हम इसे केवल हीट करते हैं तो ये पूरा सेगमेंट आपको आर्थो पे दिखाई देता है, और अगर आप पैरा की बात करें तो ये पैरा पर भी सेगमेंट दिखाई देता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे, सोचोगे, समझोगे तो कुछ मजेदार बताऊं आप। अगर मैं इस कार्बन पर 14 लगा दूं, आइसोटोपिक कार्बन, तो बताओ आंसर। मैं आपको बता रहा हूं, आप उसके हिसाब से सोचना मेरे भाई। आंसर दो ही आते हैं। अगर 14 लगा होता तो भी। क्या इस डेटा से तुम कुछ कंक्लूड कर सकते हो? मुझे बस ये बताओ
क्या इस डेटा से तुम कुछ कंक्लूड कर सकते हो? बताइए। दो ही प्रोडक्ट आते हैं, क्या इस डेटा से तुम कुछ कंक्लूड कर सकते हो? बताओ बताओ बताओ, बैठे काहे हो, बताओ। मेरे ख्याल से कोई भी अच्छा बच्चा यह बता सकता है कि इससे ये तो क्लियर है कि आपका कोई केटायन नहीं बना है, न केटायन न रेडिकल यस। क्योंकि अगर ये बना होता तो प्लस दो जगह होता, प्लस दो जगह होता तो आर्थो पे दो जगह से अटैक होता और पैरा पे दो जगह से अटैक, चार आंसर आते। तो उसने कहा आयन और रेडिकल तो इन्वॉल्व है ही नहीं, आयन और रेडिकल इन्वॉल्व है नहीं। मैंने कहा फिर, कह रहा फिर ट्रांजिशन स्टेट ही बचता है, फिर बचता है ट्रांजिशन स्टेट। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, ये है क्वेश्चन, सारे लोग देखिए। ये ऑक्सीजन है, ये CH है, ये CH, ये CH2। हाँ जी। अब आप ये देख सकते हैं कि रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड वीक हो रही होगी, यहां माइनस, एंड ऑक्सीजन रेजोनेंस करके यहां डबल, यहां प्लस। क्या आपको पता है यहां बॉन्ड थी, वो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच कर ये अपना प्लस हटाएगा, क्या प्लस यहां पहुंच जाएगा, और इस प्लस से क्या ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस यहां पहुंच जाएगा, रेजोनेंस हुआ भाई, और यहां एक नया बॉन्ड बनने लगेगा। इधर ये माइनस ये प्लस भी एक नया बॉन्ड बनाने लगेंगे। मेरे भाई एक 6 MCTS आपके सामने है। इस 6 MCTS से आपको ऐसी चीज प्राप्त होगी, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि अगर मैं इस कार्बन को 14 कर देता तो क्या 14 यहां डायरेक्ट जुड़ा होता या नहीं? अब एक केस तुम ये कर सकते हैं कि ये टॉटोमराइज हो जाए H से, एंड यू जस्ट गेट इट आर्थो प्रोडक्ट जिसमें 14 डायरेक्ट जुड़ा हुआ। सही है या नहीं? मेरे भाई मजेदार चीज ये कि ये ग्रुप सीधा पैरा पे नहीं जाता, ये आर्थो से ही होकर अगर जाएगा तो पैरा पड़ जाएगा, आर्थो से ही होकर जाएगा अगर तो पैरा पड़ जाएगा। वैसी ही फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट पहले से थोड़ी डिस्टॉर्टेड होती है। CH2 CH CH2, ये ट्रांजिशन स्टेट पहले से डिस्टॉर्टेड होती है। डिस्टॉर्टेड मतलब उतनी स्मूथ 6 MCTS नहीं होती जितनी आप देख रहे होते हैं। ये 6 MCTS, और अगर इसके बाद आप आंसर सोचें तो अब आप फिर से नोटिस करिए, क्या फिर 14 वाला किनारा किनारे चला गया है या नहीं? क्योंकि 14 तो ये था, ये फिर खुल के किनारे चला गया है, एंड दिस टाइम स्पेस टॉटोमेरिज्म, यू जस्ट गेट इट अगेन आंसर। ये देखिए, अब आपको पता है कि ये वाला 6 MCTS ज्यादा सुंदर है, तो आर्थो मेजर आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट में स्ट्रेन नहीं है। आया, इसे पेन दिख रहा है आपको? तो दोनों ब्लैक ही है एक तरह। मेरे भाई आप इस चीज को समझिए, ये ब्लैक ही है यार, क्या बताऊं मैं भाई साहब, बड़ा देखता हूं, शायद ये पेन दिखाई दे आपको। दिख रहा है पेन? हाँ, ये कैप लगा हुआ है, इसमें ब्लू कलर का कैप है, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे देखो, ये क्वेश्चन में कैसे जा रहा है, ये ऐसे ए आर्थो, और फिर आर्थो पे कैसे जा रहा है, ये पैरा। 14 IIT यहां भी लगा सकता है, यहां भी लगा सकता है, इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ना। ऐसे देखो, ये पलट के जुड़ जाओ,
फिर पलट, ये देखो, समझ में आया या नहीं? 6 MCTS से बनी है दो प्रोडक्ट, 6 MCTS से बनी है दो प्रोडक्ट। नोट, 6 MCTS इन्वॉल्व, 6 MCTS इन्वॉल्व। सेकेंड, कौन सी प्रोडक्ट डोमिनेट करेगी? आर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट्स ओवर पैरा, ओवर पैरा। ध्यान से देखेंगे, आर्थो बन सकती है तो आर्थो बनाओ। पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन both ortho is substituted, both ortho is substituted। तो जनाब क्वेश्चन नंबर क्या था? 14। ये आया 15 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि आप सही सही CD2 ये घर से करके लाएंगे। सही है, OCH2 CHCD2 सही है या नहीं? ये आया क्वेश्चन कौन सा? 17। यहां पर ये CS3 है। 18th, यहां आ जाओ, ये देखिए ये CS3 है। ठीक है, 19th जो है ये है OCH2 CH डबल बॉन्ड CH CS3। 20th, मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, पूरी बेंजीन रिंग होने की आवश्यकता थी ही नहीं इसमें, पूरी बेंजीन रिंग होने की आवश्यकता थी ही नहीं इसमें। मिनिमम पार्ट मैंने उठा के दे दिया, मिनिमम पार्ट मैंने उठा के दिया आपको, बाकी आप स्वयं समझदार हैं। क्या भाई, क्लियर है ना? देखो मगर बोर्ड पर कर लेंगे आप। एंड आपको मैं बता दूं, ये हमने इसी के साथ एरोमेटिक रीअरेंजमेंट खत्म कर दिया। एक यार लास्ट टॉपिक है ये एरोमेटिक का, लास्ट टॉपिक। इसकी मैं आपको एक डीपीपी भी शेयर करूंगा, इसकी एक डीपीपी भी शेयर करूंगा, उसमें सब लिखा होगा। महा इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। डीपीपी में सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दो जो महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हम यहां पर शेयर करें, एक दूसरे के साथ लिखें। मेरे भाई ये है नाइट्रोबेंजीन। अब अगर आप इस पे SnHCl डाल दें तो NO2 जो है वो NH2 हो जाता है। अगर आप FeHCl डाल दें तो भी जो NO2 है NH2 हो जाता है। और अब इन सबसे भी बढ़िया, अगर पीछे वाले कभी मान लो दो हैं, पीछे वाले मान लो दो हैं, दो, और आप किसी एक को, दो में से किसी एक को रिड्यूस कराना चाहते हैं तो या तो पॉली अमोनियम सल्फाइड ले आओ, या आप अमोनियम सल्फाइड ले आओ, या अमोनिया डॉट H2S लिख दो। एक NO2, दो में से एक NO2 NH2 बन जाएगा और एक NO2 रहेगा। ये आपकी उम्मीद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट था, नीचे वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड हैविंग अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल दैट वी जस्ट फिनिश्ड aromatic compound completely, okay, and हम आ गए हैं
बायोमोलिक्यूल जो हम कल स्टार्ट करेंगे, बायोमोलिक्यूल हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस इतना ही। टाटा बाय बाय।